चाइल्ड बर्थ पेरेंट्स के अंदर या कपल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। सम टाइम ये चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं और सम टाइम ये चेंजेस अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं इसे हम पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन या पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन का नाम देते हैं। अब पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन की वजूहात क्या है, इसमें क्या होता है और किससे पता चलता है कि हमारी जो न्यूली ममा है वो किस डिप्रेशन में जा चुकी है। इससे डर लगना, फियर का होना, एंजाइटी होना, परेशान रहना, हर वक्त अपने अंदर एक अजीब सी जनबिश महसूस करना, मतलब इरिटेशन महसूस करना, आंखों से पानी का निकलना, भूख कम निकलना, ये तमाम वजूहात हैं जिसे हमें लगता है कि एक न्यूली ममा जो है वो पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन में चली गई हैं। 70 से 80% ख़वातीन जो हैं हमारी जो न्यू ममा बनती हैं उनको डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के 1 से 2 हफ्ते के बाद ये डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारी कम्युनिटी में ये सवाल पैदा होता है कि जब 70 से 80% ख़वातीन को ये इस डिज़ीज़ हो रही है या ये डिप्रेशन हो रहा है, तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सब ख़वातीन को आया दवाई की ज़रूरत है, मेडिकेशन की ज़रूरत है? तो हियर इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नो। तमाम ख़वातीन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 20% ख़वातीन होती हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें हम सबसे पहले रेकमेंड साइकेट्रिस्ट को करते हैं, घरेलू टोटकों को करते हैं, घर की बड़ी ख़वातीन को करते हैं। थर्ड में हम इसको होम्योपैथिक लेकर चलते हैं क्योंकि होम्योपैथिक इज़ अ सेफ वे टू रिलीज़ देयर डिप्रेशन। और फोर्थ में आ जाता है जब कोई भी हमारे पर कोई भी नुस्खा, कोई भी मेडिसन या कोई भी साइकेट्रिस्ट की सजेशन असर नहीं कर रही होती, तो फोर्थ में हम एलोपैथिक पे आते हैं, एलोपैथिक मेडिकेशन पे आते हैं। लेकिन 10% चांसेस होते हैं कि 20% ख़वातीन जो है मेडिकेशन के ज़रिए इस डिप्रेशन से बाहर निकलें। अब इस डिप्रेशन की वजूहात क्या होती हैं? इसमें भूख का ना लगना होता है सबसे बड़ी बात, और इन ख़वातीन में जो ये भूख का ना लगना होता है, इनके दिन और रात की नींद डिस्टर्ब होती है। इसमें नींद का डिस्टर्ब होना, ख़वातीन में इस इशू का लेकर आना कि फ़लाँ के यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मैं क्यों नॉर्मल बेबी पैदा नहीं कर सकी, उसका सी सेक्शन हुआ होता है, ये एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह होती है। दूसरी वजह जो है, समटाइम ख़वातीन समझती हैं कि मैं अपने बेबी की फीडिंग के लिए, मतलब उसके पेट भरने के लिए सही मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ। थर्ड वजह ये आती है कि बच्चे में समटाइम कॉलिक होता है तो मदर समझ नहीं पा रही होती उसके कॉलिक के इशू को। फोर्थ इशू हमारे पास ये आता है कि बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चा दिन भर रोता रहता है। अब वो बच्चा दिन में नींद पूरी कर लेता है तो रात में जागता है, और जिसकी वजह से वो रात में रोता है और मदर समझती हैं क्योंकि मदर की टाइमिंग और बच्चे की टाइमिंग मिक्स एंड मैच नहीं हो रही होती है, उसकी टाइमिंग में डिप्रेशन आ रहा होता है। उस रात की नींद ना लगने की वजह से भी ये डिप्रेशन जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद जो फोर्थ वे हमारे पास आता है, हमारी कम्युनिटी में ख़वातीन को बाहर फिरने की, आउटिंग करने की और सोशल होने की बहुत आदत होती है। जब उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए घर में बाउंड किया जाता है या बेबी के साथ वो दूसरी एक्टिविटीज़ में आ रही होती हैं, तो इस वजह से ये कॉजेज़ बनते हैं। और ये बिकॉज हाई डिप्रेशन जो हमारे पास आता है वो इस वजह से होता है कि डिलीवरी के 2 से 3 हफ्ते बाद जो हमारी डिलीवरी में हार्मोन्स होता है उसका रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है और वो बहुत हाई हो जाते हैं, और डिलीवरी के बाद वो हार्मोन्स सेटल्ड हो रहे होते हैं और उनकी सेटलमेंट जो ख़वातीन को आदत हो जाती है उस प्रेशर में रहने की जो वो बेबी के प्रोसेस में कर रही होती हैं, तो उस प्रेशर से उस सेटलमेंट तक आने के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसमें हार्मोन्स बैलेंस हो रहे होते हैं, तो ये डिप्रेशन क्रिएट होता है, ये डिप्रेशन रिलीज होता है। आज की वीडियो में मैंने इसके आपके कॉजेज़ बताए हैं। अब मैं आपको इसके प्रिकॉशंस बताती हूँ। इसके प्रिकॉशंस में सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव एफर्मेशंस। ख़वातीन अपने अंदर या न्यूली ममा अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस लाएं कि मैं एक अच्छी ममा साबित होंगी, मैं अपने बेबी को अच्छे तरीके से लेकर चलूँगी और अच्छे से उसकी सारी नीड्स को पूरी करूँगी। इसमें ये फार्मूला आमतौर पर काम करता है, आई विल, आई कैन एंड आई वॉन्ट टू बी। सेकेंड वन आती है हमारे पर एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज करने से हमारा डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, हमारी परेशानी, हमारी उदासी जो है वो रिलीज होती है। नॉर्मल वे में भी कोई परेशान होता है या किसी को कोई मसला होता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको वॉक का कहते हैं, एक्सरसाइज का कहते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर गुड हार्मोन्स डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और हमारे बैड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। इसको करने से अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती, समटाइम ख़वातीन को सी सेक्शन होता है, वो अपने उस बॉडी के साथ वो ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकती या डॉक्टर मना करते हैं, तो वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दैट वुमेन्स। आप वॉक करें, 20 मिनट्स की वॉक करें, अपना डोर लॉक करें, 20 मिनट अपने लिविंग रूम में ही वॉक करें, ज़्यादा लंबे वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट्स अपने लिविंग रूम में वॉक करें, अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करें, अपने एंकल की एक्सरसाइजेस करें, और अपनी नेक एक्सरसाइजेस करें। नेक एक्सरसाइजेस करने से जब हम अपनी हेयर एंड देयर नेक को मोड़ते हैं, नेक एक्सरसाइजेस करने से हमारा डिप्रेशन बहुत रिलीज होता है। थर्ड वन आ जाती है किलिंग द आंट्स। Killing the ants is the abbreviation of any negative thoughts. आपने अपने अंदर डेवलप होने वाली हर नेगेटिविटी को अपने अंदर से ख़त्म करना है। और उस नेगेटिविटी को आप कैसे ख़त्म करेंगे कि मैं एक अच्छी मम्मा हूँ, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, मैं अपने अच्छे बच्चे के लिए अच्छा कर सकती हूँ, मैं ऐसा करूँगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन होगा, और मैं ऐसा करूँगी तो इसके साथ मेरी साथ में भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगा। यानी हमने जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको किल करना है। और इंशाल्लाह मार्क में माय वर्ड्स के इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आ जाता हमारा इंट्रोस्पेक्शन। इसमें आपने अपनी इंस्पेक्शन करनी है कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपने बेबी को कितने टाइम फीड दिया, कितने अच्छे से मैंने उसे कैरी किया। बच्चे को कैरी करना मदर के लिए ज़रा इशू होता है स्टार्टिंग में, जो न्यूली ममाज होती हैं या फर्स्ट टाइम बेबी बर्थ हो रही होती हैं। कुछ ममा में सेकंड थर्ड टाइम भी ऐसे इशू आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इशू आता है वो सेकंड थर्ड टाइम में उतनी उसकी जो एवरेज होती है उससे कम होती है, जो कि फर्स्ट टाइम मदर बनने में होती है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना कि आज मैंने इतना किया, कल मैं इससे भी अच्छा करूँगी। फोर्थ वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लुक गुड, वी हैव वी टाइम, कि अपने आप को खूबसूरत दिखाएं और अपनी ज़िंदगी को टाइम दें। ममा डिलीवरी के फ़ौरन बाद एक गाउन सा वेयर करके रखती हैं या फुल टाइम एक नाइटी में रहती हैं, उससे क्या होता है, वो अजीब कैरी किए बाल, वो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं रहती, वो अपने आप को देख के वो अजीब सा अपने आप को समझने लग जाती हैं। हम खूबसूरत हैं और हमको अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखना है, चाहे वो हमारी प्रेगनेंसी हो, चाहे हमारे आफ्टर डिलीवरी हो, या चाहे हम माँ बन चुके हों या मम्मा मतलब 2-4 बच्चों, जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनको कैरी करके चल रहे हो, लेकिन हमें अपने अंदर की खूबसूरती को नहीं मारना। मम्मा को चाहिए कि वो अपने आप को रेडी करें, प्यारा से तैयार करें, जो पैंट शर्ट शलवार कमीज़ जो भी वो वेयर करती हैं उसे वेयर अच्छे से करें, साफ़ सुथरा रहें। साफ़ सुथरा रहने से आपके बच्चे पे भी बड़े अच्छे इम्प्रेशंस पड़ेंगे और आप अपने ज़ात में भी बहुत गुड फील करेंगे, और इससे आप खूबसूरत लगेंगे। आप हल्का फुल्का जो अपना मेकअप रूटीन में करती हैं वो करें, शीशे के सामने जाएं और अपने आप को देखें और कहें कि पहले मैं मम्मा थी तो मैं इतनी प्यारी नहीं थी, मम्मा बन के मैं और खूबसूरत हो गई हूँ। द लास्ट वन इज ट्रिप एंड टेक्निक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट नेम इज योर बेड टाइम एंड योर वेक टाइम शुड बी वेरी गुड। अब आप अपने वेक टाइम और बेड टाइम को कैसे बहुत खूबसूरत और अच्छा बना सकती हैं। आपने सबसे पहले जब अपने बेड पे जाना है तो आपने ये कहना है कि मुझे सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने आपको उस नेमत से नवाजा है जिससे बहुत से लोग जो हैं वो आज़ाद है, मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें वो नेमत नहीं दी। अगर आपको दी है वो नेमत तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से भी आप आधा रिलैक्स फील करेंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने रियलाइज़ करना है कि अल्लाह ने जो मुझे औलाद दी है, मैंने इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, बहुत अच्छे से इसकी इनिशियल नीड्स पूरी करनी है, क्योंकि वो इन्फेंट है। आपको इसको इनिशियल नीड्स पूरी करनी है। इनिशियल नीड्स में सबसे पहले जब मामा रिलैक्स होगी, उतना अच्छा उसे फीड करेगी,
उतना अच्छा वो उसको ट्रीट करेगी और उतना ही अच्छा उसे लव करेगी। आपको और आपके हस्बैंड को अल्लाह ने एक नेमत दी है, आपने, आपके हस्बैंड ने, आपके बेबी ने मिलके एक अच्छी सी न्यू जो लाइफ है वो बनानी है। तो इस प्रोसेस को आप मॉर्निंग टाइम पे भी करेंगे जब आपका वेक टाइम होगा, और जब आपका बेड टाइम होगा आप उस टाइम भी करेंगी। तो ये आपको बहुत अच्छी वाइब्स जो है आपके अंदर लेके आएंगी, पॉजिटिविटी लेकर आएंगी और आपको नेगेटिविटी से दूर करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं ये आपके डिप्रेशन को पॉजिटिविटी की तरफ लाएंगी। थैंक यू सो मच।